हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर मुक्ता रॉय एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे फेसबुक चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोगों का 28 डेज़ है, मतलब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। पूरे 28 दिन से हमने एक ही किताब पढ़ी है और वो है द सीक्रेट बुक की जादू की किताब। दोस्तों, 27 दिन हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिए थे और आज है हमारा 28वां दिन, मतलब इस किताब का आखिरी दिन। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों जादुई दर्पण, मतलब कांच के सामने हमको बात करनी थी और हमें पॉजिटिविटी देनी थी कि हमें अपने आप को बदलना है। तो हम कांच के सामने, क्योंकि कांच क्या होता है कि वो सच्चाई बताता है, जैसे आप है आपकी शक्ल दिखाता है। ठीक है, तो कल हमने उसके बारे में हमने पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं 28वां दिन जादू को याद रखें। तो क्या पढ़ा हमने, कैसे हमने इस किताब के बारे में हमने पूरी जानकारी ली, क्या चीज़ें थी, ठीक है? तो आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं और भी थोड़ा-सा डिटेल, क्योंकि आज 28वां दिन है और इसके बाद फिर हम आज भी हम वही करेंगे जो हम रोज़ाना कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम बताते हैं कि हम कल कौन-सी किताब लेकर आने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बनाए रखते हैं, देखते हैं, इस बुक को पढ़ते हैं आज का 28 डेज़ जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज़ है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। दोस्तों, जादू क्या होता है? ये अदृश्य तो है, आपको दिखाई नहीं देता है। लेकिन आप जो भी चीज़ें आप जो भी चीज़ें अपने मन में सोचते हैं, आप जो भी चीज़ें बोलते हैं, पॉज़िटिव, नेगेटिव, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है और इस यूनिवर्स पर, जैसे आपके थॉट्स होते हैं, वैसा ही आप यूनिवर्स में मैसेज डालते हैं। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन क्या होता है? हर दिन हूबहू किसी दूसरे दिन के जैसा नहीं होता है। जैसे कल आपका दिन अलग रहा होगा, आज आपका दिन अलग रहा होगा और कल आपका दिन बहुत ही अलग होगा। ये जो दिन निकलते जाते हैं, ये कभी भी एक जैसा नहीं होता है, इसका रूप कभी एक जैसा नहीं दिखाई देता है। ये तो हम सभी को पता ही है। हर दिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं, वे हमेशा अलग-अलग होती है और बदलती रहती है और ये हमेशा बदलती रहती है। आज से पहले यदि आपने देखा होगा तो वो भी आपके साथ बदला होगा। आप हर दिन एक जैसे नहीं देखते हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप कितनी ही बार कर लें। इस वजह से यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो हमने 28 दिन तक इसकी प्रैक्टिस की है, जो भी आपने लिखा है वो हमेशा चले, नहीं। ये आप अपने शब्दों को बदल सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को लेके हर दिन आप थैंक यू तो बोले, पर आप अपने सब्जेक्ट को बदल सकते हैं और जिस टॉपिक को लेके यदि आप तब तक आप कर रहे हैं जब तक ये पूरा ना हुआ हो, तब तक आप उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को आप चूज़ कर सकते हैं कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो, आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना, जब आप जागे थे, है ना? कब से हमें याद करना है कि जब आप जागे थे। सुबह कब होती है आपकी? 4 बजे हो सकती है, 5 बजे हो सकती है, 6 बजे हो सकती है, कितने बजे भी। तो जब भी आप जागे, तभी से आपको क्या कहना है? आपको कृतज्ञ होना है अपनी सुबह के लिए, अपनी नींद के लिए, आपके जीवित होने के लिए। ये सारी चीज़ें कृतज्ञ हैं। मतलब आपको एक नया दिन मिल रहा है। सॉरी फ्रेंड। आपको एक नया दिन मिल रहा है। मन ही मन दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाए। जब तक बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे, जब तक आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं, तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन-सी अच्छी चीज़ें थी जो कल हुई थी, है ना? आप उसको याद कर सकते हैं कि वो कौन-सी अच्छी चीज़ें थी जो कल आपके साथ हुई थी। क्या आपके साथ हुआ था? कौन-सा ऐसा मैजिक हुआ था जो आपका दिन कल के लिए बहुत खूबसूरत था? जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लगता है। जब आप सोचोगे कि कल मेरे साथ क्या हुआ था, तो आपका जो मन है, आपका जो माइंड है, वो कल की तरफ सुबह से लेके रात तक आपका दिमाग जो है वो उसमें चला जाएगा। फिर आप सोचोगे कि कल मेरे साथ कौन-सी अच्छी चीज़ें
हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की? क्या आपको किसी मित्र का फ़ोन आया था जिससे ल आप जिससे आपकी लंबी समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फ़ोन या कॉल, ईमेल आया था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इज़हार किया था? क्या किसी ने कोई सम्मान सुलझाने की या आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या फिर कोई नई शुरुआत की जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था? कोई अच्छी फ़िल्में देखी होगी या फिर व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है जो आपके साथ कल हुआ होगा और वो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं? मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी कि जब से मैंने ये 28 डेज़ का मैंने इसको फ़ॉलो किया है, मेरे साथ भी मिरेकल्स हुए, मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, जिसके साथ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 28 डेज़ से हम इसको लगातार कंटिन्यू करते जा रहे हैं और उसी बीच में मेरे साथ कुछ ऐसी अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही है, जिस चीज़ के लिए मुझे सम्मान मिल रहा है, जिस चीज़ के लिए मुझे खुशी मिल रही है। वो चीज़ें मिल रही है जिसे मैं चाहती थी। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों मैजिक होना मतलब कोई जादू-टोना नहीं है जिसे आप लोग वही चीज़ें समझ रहे 28 डेज़ मतलब 28 दिन तक मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि ये वो जादू है जो आपके अंदर है और वो निकल कर आता है। तो वो कुछ भी हो सकता है, कोई अच्छी खबर हो सकती है, आपके रिश्ते जुड़ सकते हैं, आपका बिगड़ा हुआ काम सुधर सकता है, आप जिस चीज़ की तलाश कर रहे हैं वो आपका पूरा हो सकता है, आपकी जो इच्छा थी वो पूरे हो सकते हैं। तो दिस इज़ अ मैजिक। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें। उन्हें जनरल में लिख लें, कल की सतह को टटोलें और जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। ये छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें तो लिखें, तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द का है धन्यवाद। इसलिए हम कहते हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये एक ऐसा शब्द है जो आपकी ज़िंदगी को, आपकी लाइफ़ को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आपको वो हर एक वो चीज़ में इस्तेमाल करना है थैंक यू का शब्द कि ज आपके जीवन को यदि बदलना है तो आप इस शब्द को हमेशा बोलते रहिए। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल-बदल कर कर सकते हैं। तो कुछ दिन वरदानों के लिए लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें ज़ोर से कहें या मन ही मन में आप याद कर सकते हैं। अब वरदानों को समुचित सूची बना सकते हैं और जैसे भी आपको याद करना है जो भी आपको लिखना है उसके लिए आप लिख सकते हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि यह हर दिन अलग होता है। अब हर दिन आपको कृतज्ञ होना है तो आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। किसी भी चीज़ को लेके आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आपकी फ्लाइट बहुत ही अच्छी रही, आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही, आप बैठे बहुत अच्छे से, ठीक है? आप खुशी-खुशी वहाँ गए, आप खुशी-खुशी वापस आ गए। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आँखें खोल लेते हैं, तो आप जीवन के वो जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा और आपका जीवन क्या होगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। अब कहा जाता है कि जिसके भी पास कृतज्ञता है, मेरे पास कृतज्ञता है तो मेरे साथ जो भी चीज़ें मुझे चाहिए है वो मुझे और मिलेगा। लेकिन कहा जाता है कि जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, वो हर चीज़ में खोट निकालता है, वो हर चीज़ में उसके पास होते हुए भी वो रोना-गाना उसका होता है, वो हमेशा उस चीज़ की कंप्लेंट करता है। तो क्या होता है उसके पास जो चीज़ें होती है ना, वो भी उस चीज़ से धीरे-धीरे उसके पास से चली जाती है। ये धीरे-धीरे हो जाता है। जादू को याद करें, इसे आपके लिए ही बनाया गया है। तो ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं दोस्तों, आज हमारा 28 डेज़ कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। कंटिन्यू थे हम लोग और जितने भी लोगों ने इसे अटेंड किया है, जितने भी लोगों ने इसे पूरा किया है, अपनी कॉपी में लिखा है, साथ ही साथ में जिसने मैजिक स्टोन के साथ अभ्यास किया है, उसकी लाइफ़ तो निश्चित ही बदल गई होगी। यदि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है, मुझे अटेंड किया है, तो आपके साथ ऐसी कौन-सी मैजिक हुई है, तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं। और मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं और यदि आप लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है, तो आज 28 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी प्रैक्टिस भी करिए। इसके साथ ही साथ में हम कल लेकर आ रहे हैं ये वाली किताब, बदले अपनी सोच, बदले अपना जीवन। ये बहुत ही अच्छी किताब है दोस्तों, ये लिखी है भूपेंद्र सिंह राठौर सर ने, जो कि मेरे कोच भी रहे हैं, कोच हैं अभी भी। तो इनकी किताब हम पढ़ने जा रहे हैं कल, लेकिन हम कल मिलेंगे यूट्यूब के
लाइव स्ट्रीम में। कल हम यूट्यूब लाइव करेंगे, तो टाइम यही रहेगा 9 बजे से लेके 9:30 या फिर 10 भी बज सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये टॉपिक हमारा आज का पूरा कंप्लीट होता है। अब हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है ये आप मुझे पहले वाले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं कि हमने किस तरह से इसकी प्रैक्टिस की है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है, आज का डे जादू कंप्लीट होता है। लेकिन कृतज्ञता कंप्लीट नहीं होती है, कृतज्ञता तो पूरे जीवन भर हमारा चलता रहेगा। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ ही साथ आप आज हम विदा लेते हैं आज के इस किताब के साथ में। आज का हमारा ये किताब कंप्लीट होता है। कल हम मिलते हैं नए बुक के साथ में। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार।